तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में ये किस्सा जुड़ा है साल 1972 में रिलीज़ हुई फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के एक सुपर डुपर हिट गाने से। एक बार मुस्कुरा दो फिल्म को डायरेक्ट किया था राम मुखर्जी ने, इसको प्रोड्यूस किया था शोमू मुखर्जी ने। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट में थे देव मुखर्जी, तनुजा और जॉय मुखर्जी। फिल्म का मधुर संगीत दिया था म्यूज़िक डायरेक्टर ओ.पी. नैयर ने। जिस गाने की मैं बात करूंगा इसको लिखा था गीतकार इंदिवर जी ने। फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में ओ.पी. नैयर जी ने किशोर कुमार जी से 3 गाने पहले ही रिकॉर्ड करवा लिए थे, क्योंकि ये वो दौर था जब किशोर दा एक चोटी के सिंगर कहे जाते थे और ओ.पी. नैयर जी ने भी किशोर कुमार जी की आवाज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अब इस फिल्म में एक सिचुएशन थी जहां पर एक बहुत ही फास्ट नंबर, एक तेज़ रफ्तार सॉन्ग को रखना था। इस गाने को इंदिवर साहब ने लिख दिया था। गाने के बोल थे, तू हमारी थी जान से प्यारी थी, तेरे लिए मैंने दुनिया सवारी थी, तू औरों की क्यों हो गई। औरों की क्यों हो गई। इंदिवर साहब ने जब ये गाना लिखा और जब ये गीत ओ.पी. नैयर के सामने आया तो उनके दिमाग में इस गीत को गवाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब का ख्याल आया। तो ये एक तेज़ रफ्तार गाना था और अगर तेज़ रफ्तार गीतों की बात करें तो इससे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों ही अपनी मधुर आवाज़ों में कई ऐसे गीत रिकॉर्ड कर चुके थे। जैसे मोहम्मद रफ़ी का फिल्म जब जब फूल खिले है का गीत अफ़्फ़ू खुदा, जो कि बहुत फास्ट नंबर था। किशोर कुमार जी का गाया हुआ इना मीना डिका डे डाए डामानी का, ये भी एक बहुत तेज़ रफ्तार गाना था। लेकिन ओ.पी. नैयर के दिमाग में था कि ये गीत रफ़ी साहब से गवाया जाए, लेकिन इत्तेफाक से मोहम्मद रफ़ी उन दिनों में भारत में नहीं थे। वो फॉरेन टूर पर गए हुए थे और इस गाने को जल्दी ही रिकॉर्ड करना था। लेकिन वहीं पर फिल्म के प्रोड्यूसर चाहते थे कि इस गाने को जल्दी रिकॉर्ड किया जाए और फिल्म को जल्दी से रिलीज़ के लिए भेजा जाए। तब रफ़ी साहब तो यहाँ पर थे नहीं। तब ओ.पी. नैयर ने सोचा कि क्यों ना इस गीत को किशोर कुमार जी से ही रिकॉर्ड करवा लिया जाए। तो वो पहुँच गए किशोर दा के पास और किशोर दा को सारी बात बताई कि उन्होंने ये गीत मोहम्मद रफ़ी साहब को दिमाग में रख कर बनाया है, इसकी धुन कुछ ऐसी ही बनाई है। वो रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन अब मोहम्मद रफ़ी तो यहाँ पर है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस गाने को किशोर दा आप गा दीजिए। ओ.पी. नैयर जी की ये बात सुनकर किशोर कुमार जी हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जब ये गीत आपने रफ़ी साहब के लिए रखा है तो इस गीत को मैं कैसे गा सकता हूँ। इसको तो आप रफ़ी साहब से ही रिकॉर्ड करवाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए किशोर दा की ग्रेटनेस। लेकिन ओ.पी. नैयर जी ने किशोर कुमार जी को मना लिया। उसके बाद किशोर कुमार जी एक शर्त पर तैयार हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस गीत को रिकॉर्ड कर देता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद आप इस गीत को अच्छे से सुनना। उसके बाद अगर आपको ये गीत मेरी आवाज़ में पसंद ना आए तब आप मोहम्मद रफ़ी साहब का वेट करना और उन्हीं से इस गीत को रिकॉर्ड करवाना दोबारा से। कैसी महान शख्सियत थे ये लोग। इस बात पर ओ.पी. नैयर रेडी हो गए और तब किशोर कुमार जी ने अपनी दमदार आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया। कितने अटल थे तेरे इरादे, या तो कर दूं औरों की क्यों हो गई। रिकॉर्डिंग के बाद ये गीत काफ़ी बेहतरीन बन गया था। अब देखिए इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में इस गाने के रिकॉर्ड होने के चंद दिन बाद ही पता लगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब अपने फॉरेन टूर से भारत वापस आ गए हैं। उसके बाद ओ.पी. नैयर मोहम्मद रफ़ी साहब से मिले और उनसे कहा कि उन्होंने आपके लिए ये गीत बनाया था, लेकिन आप भारत में नहीं थे, तो इस गीत को हमने किशोर कुमार जी से रिकॉर्ड कर लिया है। अब इसी गीत को आप दोबारा से गा दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये गीत आप गाएं। ओ.पी. नैयर जी की ये बात सुनकर रफ़ी साहब भी एकदम मुस्कुरा पड़े और उन्होंने कहा कि जब किशोर कुमार जी ने इस गीत को गा दिया है तो उन्होंने ये गीत यकीनन बहुत अच्छा गाया होगा। आप उन्हीं के गीत को फिल्म में रख लीजिए। ये मोहम्मद रफ़ी साहब की महानता। दोनों ही कलाकार अपनी अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट थे। लेकिन ओ.पी. नैयर जी ने ज़िद की कि रफ़ी साहब आप एक बार स्टूडियो में आ जाइए और इस गाने को रिकॉर्ड कर दीजिए या सुन लीजिए। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब स्टूडियो में आए और उन्होंने किशोर कुमार जी की आवाज़ में यही गीत सुना।
गीत सुनने के बाद रफ़ी साहब काफ़ी खुश नज़र आए और उन्होंने कहा कि इस गाने को किशोर कुमार से बेहतर कोई गा ही नहीं सकता, इस गीत को इससे ज़्यादा अच्छा गाया ही नहीं जा सकता। अब इस गाने को छूने की भी ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट है, किशोरदा ने बहुत शानदार गाया है। कितनी बड़ी बात है। इस तरह से इस गीत को रफ़ी साहब के बजाय किशोर कुमार जी से गवाया गया और इस फिल्म में रख लिया गया। फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का सबसे बड़ा हिट गाना यही साबित हुआ था। वैसे तो फिल्म में किशोर कुमार जी ने 4 गीत गाए थे, मुकेश जी ने भी एक गीत गाया था। फिल्म में गीतों की काफ़ी वैरायटी थी। ओपी नैयर जी ने बहुत ही शानदार संगीत दिया था और रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब और मुकेश साहब से भी इस फिल्म में गीत गवाए थे। फिल्म एक बार मुस्कुरा दो ज़्यादा कामयाब तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके गीत बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे। इस किस्से को एक बार ओपी नैयर भी अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं। तो आपको मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ये भी बताना। आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय भारत, जय हिंद।